हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक सिविल बाय यश घोष। तो जब भी आप लोग को बिल्डिंग का प्लान बनवाते हैं या बिल्डिंग प्लान को अप्रूव कराने के लिए जाते हैं तो आपको ये कुछ टर्म्स आपको सुनने को मिलते होंगे, जैसे कि प्लॉट एरिया, सेटबैक एरिया, कारपेट एरिया, सब बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया। तो आखिर ये सब होता क्या है, ये एरिया, इनका काम क्या होता है और आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ क्लियर करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये एरियाज होते क्या है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जब भी हमको बिल्डिंग प्लान को अप्रूव कराने के लिए जाते हैं तो बिल्डिंग प्लान अप्रूव कैसे होता है, वो होता है नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग। देखिए कुछ स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स होते हैं नेशनल बिल्डिंग कोड के, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स सेट किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो जानते हैं कि प्लॉट एरिया क्या होता है। देखिए प्लॉट एरिया से मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि प्लॉट एरिया ये हमारे कुछ, मान लीजिए ये एक कोई प्लान है, सिंपल प्लान है और ये एक प्लॉट की आउटर बाउंड्री है। ठीक है, अब प्लॉट एरिया क्या होगा, इस आउटर बाउंड्री के अंदर जितना भी एरिया आएगा हमारा उसको हम लोग कहेंगे प्लॉट एरिया। ठीक है, ये हमारी आउटर बाउंड्री हो गई चारों तरफ से, तो उसको हम लोग कहेंगे प्लॉट एरिया। ठीक, अब सेकंड आता है कि सेटबैक एरिया क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सेटबैक क्या होता है। देखिए नेशनल बिल्डिंग कोड या फिर जब भी हम कोई बिल्डिंग प्लान को अप्रूव करना चाहते हैं तो कुछ बिल्डिंग बायलॉज होते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग बायलॉज के तहत हमें जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क कराना है तो उसमें हमें सेटबैक छोड़ना होता है। देखिए मान लीजिए हमारी बाउंड्री है अपने प्लॉट की, तो हम यहाँ से कुछ डिस्टेंस हट के, अपना कुछ डिस्टेंस छोड़ के हम अपना कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे। मान लीजिए अलग अलग, जैसे स्टेट वाइज अलग अलग कुछ डिसाइड किया हुआ है कि यहाँ से हमें कितना छोड़ना है, 1.5 मीटर छोड़ना है, 2 मीटर छोड़ना है, 3 मीटर छोड़ना है, तो वो एरिया के हिसाब से हमें छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो हम नेशनल बिल्डिंग कोड के वाला वीडियो लेके आएंगे, बिल्डिंग बायलॉज का वीडियो लेके आएंगे, तब उसमें डिस्कस करेंगे सेटबैक एरिया ये सब क्या होता है। ठीक, अभी फ़िलहाल हम इतना जान लेते हैं कि सेटबैक एरिया क्या होता है। तो जितना एरिया हमने सेटबैक के लिए छोड़ा है, ठीक है, उतना एरिया हमारा होगा सेटबैक एरिया। मान लीजिए हमने यहाँ से 3 मीटर छोड़ दिया, चारों तरफ से 3 मीटर छोड़ दिया। ठीक है, तो उतना एरिया हम निकाल लेंगे, प्लॉट एरिया माइनस बिल्टअप एरिया, तो हमारा सेटबैक एरिया आ जाएगा। उसके बाद हमारा आता है कारपेट एरिया। अब देखिए कारपेट एरिया से मतलब आप समझ रहे होंगे, कारपेट यानी कि जितने एरिया में हम कारपेट बिछा सकें या लिविंग एरिया जहाँ पर हम रह सकें। ठीक है, तो कारपेट एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर हम लोग रह सकते हैं। तो यानी कि कारपेट एरिया में हम वॉल्स का एरिया माइनस कर देंगे, कारपेट एरिया में हम ओनली लिविंग एरिया को कंसीडर करेंगे। ठीक है, जिस एरिया में हम लोग रह सकते हैं, जैसे ये लिविंग एरिया है, बालकनी हो गया, बेडरूम हो गया, टॉयलेट है, लिविंग एरिया है, किचन है। ठीक है, तो ये सारा एरिया जो है लिविंग एरिया में आएगा, यानी कारपेट एरिया में आएगा। इसमें क्या है, हम वॉल्स को एक्सक्लूड कर देंगे, कारपेट एरिया में हम वॉल्स का एरिया माइनस कर देंगे, तो वो हमारा आ जाएगा कारपेट एरिया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया, बिल्टअप एरिया में क्या होता है कि वॉल्स का एरिया हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक, कारपेट एरिया प्लस वॉल्स का एरिया, तो हमारा हो जाएगा बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया का मतलब है जितने एरिया में हम अपना कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं। ठीक, वो होता है हमारा बिल्टअप एरिया। अब आता है सुपर बिल्टअप एरिया, ये सबसे मेन है सुपर बिल्टअप एरिया। इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है। देखिए सुपर बिल्टअप एरिया का मतलब होता है कि वो एरिया जो कॉमन है सबके लिए, जो कॉमनली यूज़ किया जा रहा है, जैसे स्टेयर्स हो गए हमारे। ठीक है, स्टेयर्स है, लिफ्ट है, कॉरिडोर है। ठीक है, या फिर इसमें बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, जिम हो सकता है, कोई हॉल है, कोई ऑडिटोरियम है, जो चीज़ें कॉमन हैं, जो कॉमनली यूज़ की जा रही हैं सबके लिए, वो आएगा सुपर बिल्टअप एरिया में। बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एरिया को मिला देंगे तो वो हो जाएगा सुपर बिल्टअप एरिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ये थे कुछ डिफरेंट एरियाज जो हमने आज आपको बताए हैं। अगर आपको समझ में आया है, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बगल में बेल आइकन दबा दिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।